प्री वेडिंग शूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? शूट, कंसेप्ट, एडिटिंग नहीं, वो है प्री वेडिंग के लिए लोकेशन और ड्रेसेस डिसाइड करना। तो प्रॉब्लम इस कि आपके पास वही 4-5 लोकेशन और ड्रेसेस हैं जो आप बार बार क्लाइंट को शेयर कर रहे हो और कुछ न्यू नहीं हो पा रहा। सो लेट्स फिगर आउट कि ड्रेसेस और लोकेशंस हम प्री वेडिंग के लिए कैसे डिसाइड करें। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। आपको लोकेशन डिसाइड करते हुए सबसे जो मेन फैक्टर ध्यान में रखना है वो है क्लाइंट का बजट। सो जितना ज़्यादा बजट उतना अच्छा प्री वेडिंग। दुबई, सिंगापुर, बाली, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक और फैक्टर है, वो है टाइम। क्लाइंट का बजट में भी ज़्यादा हो, लेकिन आपने जो लोकेशन डिसाइड करी है वहाँ पर शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और उतना टाइम क्लाइंट के पास हो ही ना। देखो, कुछ लोकेशंस पे बहुत टाइम लग जाता है शूट करने में, हमें ट्रैवल करना पड़ता है, और कुछ लोकेशन में भी क्लाइंट के सिटी के आसपास हो, वहाँ पर जल्दी शूट हो जाता है। तो एट द एंड जो मेन फैक्टर है वो है टाइम। आपको टाइम क्लाइंट के साथ डिस्कस करके इस जगह पर इतना टाइम लगेगा, आपको लोकेशन फाइनल करनी पड़ेगी। हाउ टू फाइंड यूनिक लोकेशन? देखो, जब भी मैं प्री वेडिंग पर जाता हूँ तो डिसाइड करता हूँ कि एक लोकेशन कोई नई यूज़ करें, लेकिन लोकेशंस तो वही हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने गोवा प्री वेडिंग करना है, जयपुर प्री वेडिंग करना है, ऑलमोस्ट लोकेशन सारी सेम ही है। सो इसका सिंपल सा तरीका है वॉच ट्रैवल व्लॉग्स। तो मान लीजिए आपने कहीं पे प्री वेडिंग डिसाइड किया, अब वहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे हिडन प्लेसेस, ट्रैवल व्लॉग्स नियर दिस लोकेशन, तो आई एम श्योर किसी ना किसी यूट्यूबर ने, किसी ना किसी ट्रैवल व्लॉगर ने वहाँ पे वीडियोस बना रखी होंगी। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा उस लोकेशन पर जाने का, उस लोकेशन के फ्रेम्स, और वहाँ पे क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शूट करते हुए। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको क्लाइंट को पहले ही क्लियर कर देना है हम किसी ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पर हमने पहले कभी शूट नहीं किया। सो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर शूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो फैक्टर है वो है काइंड ऑफ प्री वेडिंग दे वांट, और कपल की आपस में केमिस्ट्री कैसी है। ये आपको उनके साथ बात करके उनके रिलेशनशिप्स के बारे में जान के डिस्कस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, उनकी आपस में केमिस्ट्री बड़ी ही कैजुअल, फ़नी या रोमांटिक, या एक बहुत पुराना प्यार, या मे बी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अब बात करते हैं ड्रेसेस की। देखो, ड्रेसेस के लिए मैं बड़ा ही यूनिक तरीका यूज़ करता हूँ, वो है स्क्रीनशॉट्स। देखो, जब भी मुझे कोई ड्रेस अच्छी लगती है इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है वो है पिंटरेस्ट। आप सिंपली सर्च करोगे पिंटरेस्ट पर प्री वेडिंग ड्रेसेस, पोजेस, लोकेशंस, तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। सो जब भी मैंने क्लाइंट को प्री वेडिंग की ड्रेसेस भेजनी होती है तो मैं मोस्टली पिंटरेस्ट पर सर्च करके ड्रेसेस, यूनिक ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करके स्क्रीनशॉट्स लेके मैं उन्हें सेंड कर देता हूँ। एंड गाइज रिमेंबर, आपको ड्रेसेस आपकी थीम के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू शूट अ कैजुअल प्री वेडिंग, तो मेक श्योर आपकी ड्रेसेस भी वैसी हों और ट्रेडिशनल के लिए ड्रेसेस भी ट्रेडिशनल हो। जो आपके पीछे बैकग्राउंड, आपकी जो जगह है, उस अकॉर्डिंग, उस थीम के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसेस डिसाइड करनी है। एंड आप चाहो तो कुछ डिज़ाइनर्स को भी फॉलो कर सकते हो जो अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं। एंड मेक श्योर आप वैसी ड्रेस ही उन्हें सेंड करो लाने के लिए जो वो अरेंज कर सकें। अगर मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है या वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि वो इतनी सारी ड्रेसेस अरेंज कर सकेंगे जो मैं उन्हें बोल रहा हूँ, तो मैं 1 या 2 ड्रेसेस अपनी पसंद से डिसाइड करता हूँ और बाकी ड्रेसेस उन्हें कहता हूँ आप कोई भी ला सकते हो। 1 या 2 ड्रेसेस जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो मैं उन्हें कहता हूँ कि कंपलसरी है, आपको ये लेके आनी ही आनी। तो गाइस, दीज आर द टिप्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी प्री वेडिंग्स में लोकेशन और ड्रेसेस डिसाइड करने के लिए। एंड आई होप सो आपको कुछ नॉलेज इसमें से मिली होगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में और वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।